ओबीसी लड़ नहीं रहा है ऐसा नहीं है, ओबीसी सबसे ज्यादा लड़ रहा है, लेकिन किससे लड़ना ये पता ही नहीं। लड़ तो रहा है, सबसे ज्यादा लड़ रहा है, लेकिन जिससे लड़ना है उससे नहीं लड़ रहा है, बाकी सबसे लड़ रहा है। ओबीसी शेड्यूल कास्ट से लड़ रहा है, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब से लड़ रहा है, ओबीसी की जो जातियां ओबीसी में नहीं आई, जो कालेलकर कमीशन में थी, मंडल कमीशन में नहीं आई, मराठाओं से लड़ रहा है, पाटीदारों से लड़ रहा है, जाटों से लड़ रहा है, गुजरों से लड़ रहा है। फिर हिंदू के नाम पर मुसलमानों से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। और ओबीसी के अंदर ही ओबीसी लड़ रहा है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। एक जाति का नेता अपनी जाति में आता है, अपनी बिरादरी में आता है, कहता सारी जाति तो आगे चली गई, तुम्हारी ही पीछे रह गई, ये अपनी बिरादरी पीछे रह गई, इसलिए इकट्ठा हो जाओ। और अपनी बिरादरी को इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस से सौदा करता है। कांग्रेस वाले कम देते हैं तो बीजेपी वालों से सौदा करता है कि हमारी जाति के इतने लोग हमारे पीछे हैं, कितना दोगे? तो सौदा कर लेता है, तो तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ेगा? जिसको तुम जाति के आधार पर नेता बना रहे हो, वो तो सौदा कर रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ेगा? वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं। ये जो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, ये ब्राह्मणों से ओबीसी को अलग करने का मुद्दा है। जो ब्राह्मण ओबीसी के साथ, ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू के नाम पर लपेटे में लिए हुए है, और हिंदू के नाम पर सारा समर्थन ओबीसी का ब्राह्मण ले रहा है, लेकिन जब फल लग रहा है तो फल में कोई हिस्सा नहीं दे रहा है। हिंदू के नाम पर समर्थन सारा ओबीसी का ब्राह्मण ले रहा है, लेकिन जब शासन सत्ता में जा रहा है तो सारा का सारा हिस्सा अकेले ही हड़प रहा है और ओबीसी को कुछ भी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो ओबीसी जो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ जुटा हुआ है, ब्राह्मणों के खाते में जमा हुआ है, उसका अलग खाता खुल जाए। और जब ओबीसी का अलग खाता खुल जाएगा तो ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा, अपने आप ही कमजोर हो जाए, ब्राह्मण अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण ये काम कभी भी करने वाला नहीं। जब जब ओबीसी के लोगों ने लड़ाई लड़ी ब्राह्मणों से, तब तब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो गया। चाहे प्राचीन भारत में आप तथागत बुद्ध के आंदोलन की बात ले लो, या आप मध्यकालीन भारत में संतों का आंदोलन ले लो, या आप आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट ले लो। जब भी पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़े हुए तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ले लो, यूपी में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। बिहार में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। आपके महाराष्ट्र में खड़े हुए लोग तो ब्राह्मणों की पार्टियों की स्थिति खराब हो गई थी। तो ये जो ओबीसी है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को जिंदा रखने का काम कर रहा है। अगर ओबीसी की अलग गिनती हो गई तो जो ब्राह्मणों का वर्चस्व देश पर है, ये वर्चस्व खत्म हो जाए। लेकिन